नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज कंप्यूटर के पार्ट सेकंड में। दोस्तों, इस पार्ट में भी मैंने असिस्टेंट अकाउंटेंट के 2018 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको सम्मिलित किया है और उनसे संबंधित व्याख्या भी बताई है, ताकि आप उनसे संबंधित अगर कोई क्वेश्चंस आए तो उसे आसानी से कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो हमें 4 ऑप्शंस मिले थे कि डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारे कंप्यूटर का वर्गीकरण हुआ है उसके 3 प्रकार हैं। नंबर 1 पे होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, नंबर दूसरे पे होता है डिजिटल कंप्यूटर, और ऐसा कंप्यूटर जिसमें दोनों ही सम्मिलित होते हैं, एनालॉग भी और डिजिटल भी, उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट में, एनालॉग कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करता है, ठीक है। दूसरा, ये कहाँ पर प्रयोग होता है? इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग होता है। देखो, मैं आपको एक मार्क करके भी दिखाई देता हूँ। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो यूज़ होता है, ठीक है, और भौतिक मात्राओं को मापने का कार्य करता है, ठीक। अब दोस्तों, आपको एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बता देना चाहता हूँ कि होते क्या है। देखो दोस्तों, आपने दीवार घड़ी देखी होगी। दीवार घड़ी में जो है 1 से लेके 12 तक की डिजिट्स पहले से लिखी होती हैं, ठीक। अब जो दीवार घड़ी है उसमें 1 से 12 तक की डिजिट पहले से लिखी हुई हैं। तो वो जो पहले से लिखी हुई डिजिट रहती हैं और केवल मीटर की सुई या फिर घड़ी की सुई उस पर मूव करती हैं, वो होता है हमारा एनालॉग। जैसे आपने बाइक्स भी देखी होंगी, बाइक में जो मीटर लगा होता है उसमें पहले ही 10 से लेके 120 तक की स्पीड होती है, किसी में 140 तक की होती है। केवल उसमें स्पीड वाली जो सुई होती है वो मूव करती है, डिजिट पहले से लिखी होती है। दैट मीन जो पहले से डिजिट लिखी हुई होती है वो होती है एनालॉग, ठीक। इसी तरीके से मैं एक नया एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो इंच टेप होता है विज्ञान के क्षेत्र में कैसे काम करता है। जो इंच टेप होता है जिससे आप नपाई करते हैं इंजीनियरिंग में, जैसे सिविल इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, उसमें नापना पड़ता है कि कितना एरिया लेना है, क्या लेना है, तो इंच टेप का प्रयोग करता है। इंच टेप में भी आपने देखा होगा कि 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट इसके चिन्ह भी बने होते हैं और लिखा भी होता है। ऐसे इंचेस के भी चिन्ह बने होते हैं और लिखा भी होता है। तो वो मापने के लिए, क्योंकि एक एक इंच का बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए जो है इंच टेप को यूज़ किया जाता है मापने के लिए। और दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप एनालॉग से तो समझ ही गए होंगे। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल क्या होता है? दोस्तों, आज के जो स्पीड मीटर आ रहे हैं वो आपने देखा होगा कि एक स्क्रीन लगी होती है। जैसे ही हम गाड़ी को थोड़ा सा करते हैं उधर 10, 11, 12, 13 एकदम से बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, आपके मोबाइल की जो वॉच है, जो इस समय घड़ी टाइम दिखाती है, तो जैसे 19 पॉइंट समथिंग दिखाती है या 13 पॉइंट समथिंग दिखाती है, तो वो जो वॉच है वो डिजिटल है, तो वो डिजिटल रूप में आ गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एनालॉग क्या होता है। जो पहले से प्रिंटेड नंबर्स होते हैं उन पे मूव जो सुइयाँ होती है वो तो जो पहले से प्रिंटेड नंबर होते हैं वो एनालॉग होते हैं। और जो डायरेक्टली यूज़ होने के अकॉर्डिंग वो जनरेट करता है। जैसे अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं नंबर, स्पीड कम करते हैं तो घट जाते हैं, टाइम बढ़ता है तो नंबर अपने आप बढ़ते चले जाते हैं, तो वो डिजिटल होता है, ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल में आप समझ गए होंगे इंच टेप से और घड़ी वाले एग्जाम्पल से। और अब ये हाइब्रिड क्या होता है? दोस्तों, आपने एक चीज़ देखी होगी कि आज पहले कुछ बाइक ऐसी भी आती थी जिसमें पेट्रोल को इंडिकेशन देने के लिए कि पेट्रोल गाड़ी में कितना है, डंडे दिखाता था। तो वो तो दिखाता है डिजिटल रूप में। और जो स्पीड का मोटर होता है वो दिखाता है वही 10 से लेके 120 तक लिखा होता है, उस पर मूव करती है उसमें, तो वो होता है एनालॉग रूप में, ठीक है। तो वहाँ पर उस बाइक में दोनों चीज़ दे दी, एनालॉग भी और डिजिटल भी। दैट मीन्स वहाँ पर जो मिलके हो गया वो क्या हो गया? हाइब्रिड बाइक। दैट मीन्स उसमें हाइब्रिड है, उसमें एनालॉग का भी यूज़ किया गया और डिजिटल का भी। अब ऐसा और कहाँ देखने के लिए मिलता है? ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है पेट्रोल पंप पे। जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो वहाँ पे जो अमाउंट है और जो इतना पेट्रोल भर रहे हैं उसको भी दिखाने के लिए कई बार क्या होता है, वहाँ पे एक डिजिटल रूप में होता है और एक एनालॉग रूप में होता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब दोस्तों, ये क्वेश्चंस का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो इसका आंसर सही क्या है कि हमारा इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कुछ नहीं होता है। हमारा केवल कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब इसी तरीके से एक चीज़ और भी आती है। एक क्वेश्चन इसी एग्जाम में और आया था, तो उसका भी मैं जवाब आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर 47 था और क्वेश्चन था इन डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हम डाटा का आदान प्रदान करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन करते हैं, तो डाटा कैन बी, डाटा हो सकता है किस रूप में? डिजिटल रूप में हो सकता है एक तो, और दूसरा किस रूप में हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि 3 रूप थे हमारे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। तो या तो डिजिटल रूप में हो सकता है या फिर एनालॉग रूप में हो सकता है, राइट ना। जो पहले से प्रिंटेड है दैट मीन्स वो एनालॉग रूप में है, और जो अकॉर्डिंगली स्पीड या किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग चल रहा है तो वो डिजिटल रूप में है। समझ गए होंगे कि डिजिटल घड़ी क्या होती है, एनालॉग क्या होती है, ठीक है। अब दूसरा दोस्तों, कल मैंने एक आपको पढ़ाया था कि क्वेश्चंस में आया था कि इनमें से कौन सी हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है। उसमें टीबी था, पीबी था, तो उसमें पेटाबाइट हमारा आंसर था, ठीक है। तो उसमें एक मैंने आपको चार्ट भी दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी मेमोरी यूनिट्स और कहाँ से शुरू होती हैं।
तो उसी आधार पे क्वेश्चन आया था, जैसे निब्बल होते हैं दोस्तों, तो 4 बिट्स बराबर एक निब्बल होता है, ठीक है। वैसे ही 8 बिट्स बराबर एक बाइट होता है। ऐसे ही 1024 बाइट्स बराबर 1 KB होता है, और 1024 KB बराबर 1 MB होता है। तो दोस्तों एक तो इसमें आप ध्यान रखना, इस चार्ट से आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट सबसे बड़ी है या कौन सी यूनिट सबसे छोटी है। दूसरे नंबर पे आप ये भी याद करना कि KB बराबर किलोबाइट, MB बराबर मेगाबाइट, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि MB की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है MB बराबर मेगाबाइट। और एक आपको लास्ट में मैं बताने देना चाहता हूँ, कई बार पूछा जाता है कि 1 MB बराबर कितने KB, तो आप ये ध्यान रखना कि कई बार लोग बच्चे जो है 1000 लगा देते हैं कि 1000 KB। आप हमेशा ध्यान रखना है कि 1000 नहीं होता, 1024 होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा सिस्टम में जो है आप 8 बिट होता है या 4 बिट होता है, ठीक। जैसे 4 बिट्स और 8 बिट्स का दे रखा है ऊपर निबल में या उसमें, तो ये इसी के मल्टीपल में चलता है। जैसे रैम आपने देखी होगी 256 होती है, 512 होती है, ठीक है, वो इसीलिए होती है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने दे रखा है कि कौन सी कितनी बड़ी मेमोरी है, ठीक है, और जो है कौन सी छोटी है, और 4 बिट्स बराबर कितना होता है, 1 निब्बल, 8 बिट्स बराबर क्या होता है, 1 बाइट। तो इसी पे क्वेश्चन आया था कि 4 बिट्स किसके बराबर होता है, 1 निब्बल के। तो दैट मीन्स ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आप ये चार्ट याद रख लेंगे तो हो सकता है आपको आपके आगामी एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिल जाए और आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब दोस्तों इसी तरीके से मैंने कल भी आपको बताया था, विंडोज़ से रिलेटेड एक सिस्टम आया था, उसमें पूछा गया था कि जो है विंडोज़ वो किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसमें पूछा गया था विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, या विंडोज़ क्या है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो विंडोज़ क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर आज उससे थोड़ा सा दूसरा है, तो मैं आपको वो भी बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें पूछा कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको याद होगा मैंने कल आपको एक चार्ट दिया था जिसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी सी एक लिस्ट बताई थी। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो विंडोज़ हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आपको बड़ा भी करके दिखाई देता हूँ मैं। विंडोज़ क्या है हमारा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है हमारा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्लैकबेरी क्या है हमारा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, क्षमा करना दोस्तों है, ठीक है। ऐसी डेबियन क्या है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस क्या है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। BSD क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और RTOS क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू भी क्या है हमारा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, देखो इसमें हमारा OS हो गया सबसे नंबर 1 पे, ये क्या हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या इनमें JVM आया, नहीं, तो JVM हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अगर आप ये छोटा सा एक चार्ट को याद में रख लेंगे, माइंड में रख लेंगे, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आप उसे आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो लिनक्स है 3rd नंबर पे, तो लिनक्स भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर में दिख भी रहा होगा, विंडोज़ ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। OS आपको दिख ही रहा होगा नीचे रेड कलर में, ठीक है, ये भी क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ना, तो इस बेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप आसान इसको याद कर ले ताकि आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। अब देखो दोस्तों एक क्वेश्चन और भी आया। आप देखो दोस्तों किसी भी प्रोग्राम में हो, ठीक है, उसमें ऊपर कुछ बटन्स होते हैं, आपके सीधे हाथ की तरफ ऊपर 3 बटन होते हैं। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा बटन प्रत्येक विंडो के ऊपरी दाएं कोने में नहीं होता, ठीक है। तो कौन सा होता है ये बताना है, कौन सा नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आपने ये देखो नीचे मैंने आपको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये 3 बटन दिखाए हैं जो किसी भी एप्लीकेशन में आपको, चाहे एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो, वर्ड में हो, ये हर जगह आपको 3 बटन दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। अब इन 3 बटन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों जो पहला वाला बटन होता है उसको हम बोलते हैं मिनिमाइज बटन। जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है, पहला वाला बटन कौन सा होता है, मिनिमाइज बटन, राइट। ये वाला बटन कौन सा हो गया हमारा, मिनिमाइज बटन, क्लियर है। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा बटन होता है उसको हम बोलते हैं रिस्टोर या मैक्सिमाइज बटन। ये वाला बटन इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टोर या मैक्सिमाइज बटन। ये आपको ध्यान रखना है, ये रिस्टोर भी होता है और मैक्सिमाइज भी होता है। रिस्टोर इसलिए होता है, अच्छा ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। कई बार हम जैसे ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो हमारा मन होता है कि हम थोड़ा सा साउंड म्यूज़िक पे सुने और काम भी करते रहें, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही समय में म्यूज़िक की विंडो खुली हो और दूसरी तरफ हम उसमें काम भी करते रहें। तो अगर ऐसा हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक विंडो को जो है मिनिमाइज़ करना पड़ेगा और दूसरी विंडो को दूसरी विंडो पे काम करना पड़ेगा। तो जैसे हम जिस पे यूट्यूब चला रखा है उसको माइनस वाले जो ये डैश वाला चिन्ह है उस पर क्लिक करके मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो हमारा टास्क बार में दिखता है, ठीक है। और दूसरा हम खोल के काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे कि काम करते करते म्यूज़िक भी सुन पाते हैं और अपना काम भी कर पाते हैं किसी भी एप्लीकेशंस पे।
तो ये मिनिमाइज का यूज़ हो जाता है। अब मिनिमाइज हमने किसी प्रोग्राम को कर रखा है, उसको वापस लाना है, तो उसको हम या तो रिस्टोर कहेंगे कि वापस लाने के लिए, या फिर उसको कहेंगे मैक्सिमाइज, राइट। तो ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमाइज क्या होता है कि जो फुल साइज़ की विड्थ होती है उससे भी छोटा करके भी दिखाता है, कि पूरी स्क्रीन पे ना आके वो बीच में थोड़ा हाफ टाइप में आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैक्सिमाइज यूज़ होता है, ठीक। तो दोस्तों अब नेक्स्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थर्ड वाला बटन जो होता है जिसके आप देख रहे हो क्लोज होता है, उसका मतलब होता है क्लोज, ठीक है। ये आप देख भी रहे होंगे, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है थर्ड वाला बटन को, ये हमारा होता है क्लोज बटन। तो हमारे यहाँ पे 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ठीक है। मैक्सिमाइज को हम रिस्टोर बटन भी बोलते हैं, ठीक। तो चलिए अब वापस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, कौन सा बटन प्रत्येक विंडो के ऊपरी दाएं कोने में नहीं होता। तो कौन कौन से होते हैं, देखो क्लोज बटन होता है, मैक्सिमाइज होता है, मिनिमाइज होता है, कौन सा नहीं होता, ओपन बटन नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो इसका आसानी से आप आंसर दे पाओगे, मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे तीनों बटन्स के बारे में, कि ये तीनों कौन कौन से बटन्स होते हैं। ये होता है मिनिमाइज, ये होता है मैक्सिमाइज और ये होता है क्लोज बटन। ओके, थैंक यू। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो कंप्यूटर केस होता है, ठीक है, उसके किस तरफ कौन सी पोर्ट होती है, ठीक है। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड एट द बैक ऑफ कंप्यूटर केस, इनमें से कौन सी चीज़ जो है कंप्यूटर के बैक में पाई जाती है। तो मैंने इसलिए आपको क्या किया कि सीपीयू के फ्रंट और बैक दोनों तरफ के हिस्से की इमेज दी है और उसमें बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये बैक वाला सीपीयू है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है हमारे यहाँ पे, ये वीजीए होता है। ये किस लिए होता है, हमारा जो हमारे वीडियोग्राफिक आते हैं, तो हमारी ये एक पोर्ट अपने मॉनिटर से कनेक्ट होती है और एक सीपीयू से कनेक्ट होती है, जिसके कारण हमारी डिस्प्ले आती है, ठीक है। ये यूएसबी पोर्ट होता है, इसके थ्रू हम जो है अपनी पेन ड्राइव वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या यूएसबी प्रिंटर चल रहा है आजकल, उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूएसबी पोर्ट्स होता है हमारा, इसके बहुत सारे काम हैं। और दूसरा हमारा ये ऑडियो जैक होता है, इसके थ्रू हम अपनी जो है ईयरफोन वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं सीधा कंप्यूटर से ऑडियो जैक के थ्रू। इसमें हमारा माइक का बटन भी होता है, जिसके थ्रू हम माइक यूज़ करके कुछ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों, एक ये जो बड़ी सी पोर्ट आप देख रहे हैं, ये वाली, ये हमारी कहलाती है पैरेलल पोर्ट, ठीक है। इसे पैरेलल पोर्ट और प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये अब तो बहुत कम यूज़ होती है, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। आपने नॉर्मली आप बैंक में गए होंगे, आपने वहाँ पे बड़ा सा प्रिंटर रखा हुआ देखा होगा, ठीक है। तो वो जो प्रिंटर बड़ा वाला रहता था, ठीक है, जिसमें रिबन भी होता है, उसमें उसको कनेक्ट करने के लिए हमारी ये पैरेलल पोर्ट यूज़ होती थी, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन यही आया था कि कौन सी बैक साइड में पोर्ट होती है। तो बैक साइड में क्या क्या होता है हमारा, एक तो ये होता है PS2 पोर्ट। ये क्या होती थी, पहले माउस जो आते थे वो USB वाले नहीं होते थे, ठीक है। अब तो USB के थ्रू कनेक्ट हो जाते, पहले जो होते वो गोल वाले माउस आते थे, ठीक। तो ये PS2 से कनेक्ट होते थे वो, ठीक है। इसी तरीके से VGA पोर्ट, ये वीडियो के लिए आती है। USB पोर्ट, वो USB से अब तो माउस वगैरह भी कनेक्ट हो जाते हैं। ऑडियो जैक आप समझ ही गए होंगे। पैरेलल पोर्ट हो गया, ये भी समझ होंगे। नीचे ये मॉडम है, पहले इंटरनेट यूज़ करने के लिए टेलीफोन लाइन से जो है कनेक्ट करा जाता था, तो उसके लिए मॉडम यूज़ होता था, ठीक है। अब ये जो है इसी तरीके से ऊपर पावर सप्लाई है, ये पैरेलल पोर्ट है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारी पीछे की तरफ कौन कौन सी पोर्ट्स होती है, ठीक। तो इसमें जो है पीछे ऊपर जो ऑप्शंस था, अब वापस उसी पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा पीछे की तरफ कौन सी पोर्ट होती है इसमें से, देखिए फ्लॉपी ड्राइव नहीं दिखाई, उसमें डीवीडी ड्राइव नहीं दिखाई, जिप ड्राइव नहीं दिखाई, तो कौन सी होती है, पैरेलल पोर्ट। इसका आंसर आप दे पाए ना। तो आप एक बार ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि पीछे हमारी कौन कौन सी पोर्ट होती है। अब इसी तरीके से मैं एक बार आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आगे क्या क्या होता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो चलिए फिर से चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज पे। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर पे जो होता है कंप्यूटर पे, ये फर्स्ट नंबर पे होता है हमारा CD-ROM, ठीक है। ये जो हमारा है ये CD-ROM है, ठीक है। कोई भी CD आप लगा के उसमें कंप्यूटर में कुछ डाटा लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है या कंप्यूटर से कोई डाटा कॉपी करना चाहते हैं CD पे, तो वो CD-ROM होता है। अब तो जो है DVD राइटर और DVD ROM चल रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके बारे में कि आजकल जो है, चूँकि CD की कैपेसिटी 700 MB होती थी, ये क्वेश्चंस भी अभी एग्ज़ाम में आपके आया हुआ है, और DVD की जो है थोड़ी ज़्यादा होती है उससे, तो इसलिए CD पे आजकल कोई जल्दी से काम नहीं करता है, सब लोग DVD यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये तो CD-ROM हो गया। अब जो ज़्यादातर लोग जो है यहीं पे DVD वाला लगवा लेते हैं। ये हो गया हमारा DVD-ROM, ठीक है। तो हमारा CD-ROM भी आगे होता है, DVD-ROM भी आगे होता है। अच्छा, साउंड वाले जो पोर्ट्स पीछे होते हैं, वो साउंड वाले पोर्ट आगे भी दिए होते हैं कुछ, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना, आपका जो साउंड वाले पोर्ट है वो ऑडियो पोर्ट आगे भी दिए हुए हैं आजकल के कंप्यूटर्स में। अच्छा, एक ये फ्लॉपी ड्राइव होता है,
ये जो दिख रहा है आपको, ये फ्लॉपी ड्राइव का पोर्ट होता है हमारा। अब फ्लॉपी की जो क्षमता होती है वो ये ध्यान रख लेना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, वो 1.44 MB होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1.44 MB। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं इससे अगलावा। ये समझ गए, ये क्या होता है? पावर बटन होता है आपका ये वाला। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, इसी तरीके से आगे आ जाइएगा। ये नीचे जो दिया होता है छोटा सा, ये रीसेट बटन होता है। ठीक है, रीस्टार्ट या रीसेट बटन आता है, रीस्टार्ट बटन भी आ जाता है। ठीक है, तो आगे USB पोर्ट भी दिया होता है। ठीक है, तो आगे की तरफ कौन कौन से पोर्ट होते हैं? आगे क्या क्या होता है हमारा? CD-ROM आगे होता है, DVD-ROM आगे होता है हमारा, फ्लॉपी ड्राइव आगे होता है। और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आजकल की जो DVD है उसकी कैपेसिटी लगभग 8 GB तक आती है, और CD की कितनी होती थी? केवल MBs में। कितनी होती थी? केवल MB में। तो इसलिए जो है आजकल DVD यूज़ होता है। अच्छा, कई बार ये आ जाता है कि ये RW क्या होता है? ठीक है, तो ये जो RW होता है इसकी भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो वैसे आपको DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, DVD फुल फॉर्म बराबर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और RW की फुल फॉर्म होती है री राइटेबल। ठीक है, जिसके द्वारा हम लिख भी सकते हैं, उस पर कितनी बार भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब जो CD-ROM की होती है वो क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि CD बराबर कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD बराबर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, क्योंकि कई बार ये भी पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। CD बराबर 700 MB होती है, DVD लगभग 8 GB तक हो जाती है, फ्लॉपी ड्राइव 1.44 MB होती थी। ठीक है, अब तो यूज़ ही नहीं होती है। ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये ध्यान से देख लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे सॉरी, शुरू से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आया था एक डिवाइसेस को लेके, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बता देता हूँ कि इनपुट डिवाइस होती क्या है। ऐसा कोई भी माध्यम, ऐसी कोई भी जरिया जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सके या कंप्यूटर में कुछ भी डाटा दे सके, ठीक है, वो सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन के द्वारा हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट मीन्स हम अपनी वॉइस कंप्यूटर के अंदर दे रहे हैं, दैट मीन्स इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड में टाइप करेंगे हम, कहाँ पे टाइप होगा? कंप्यूटर के अंदर, दैट मीन्स हम कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को डाटा दे रहे हैं, वो भी क्या हुआ? हमारा इनपुट डिवाइस। ये लाइट पेन आपने देखा होगा, आजकल स्क्रीन के लिए, टच स्क्रीन के लिए भी पेन आ रहे हैं, लाइट पेन भी आ रहा है, जिससे कि कंप्यूटर पे लिखा जा सकता है आसानी से। ठीक है, या ड्राइंग वगैरह बनाई जा सकती है। तो ये भी क्या होती है? हमारी एक इनपुट डिवाइस होती है। एक होती है माइकर, MICR। इस देखो दोस्तों, इसका भी ध्यान रखना कि MICR की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो MICR फुल फॉर्म अगर आपको पूछी जाए एग्जाम में, तो मैं आपको बता देता हूँ ये होती क्या है, ताकि आप आसानी से जो है इसका उत्तर दे सकें। तो इसका होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, सॉरी रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो अब ये आपको पता चल गया। ऐसे OCR होता है, ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ पूछ ली जाती है। अब OCR क्या होता है और ये MICR क्या होता है? देखो दोस्तों, आपने चेकबुक देखी होगी, चेकबुक पे एक माइकर कोड होता है। ठीक है, तो उस कोड को पढ़ने के लिए एक मशीन आती है, जैसे ही आप उसमें चेक डालोगे ऑटोमेटिकली माइकर कोड एडोप्ट कर लेगी। ये आप यहाँ पे मशीन मैंने दिखा भी रखी होगी, ये देखो दोस्तों, ये मशीन है माइकर वाली। ठीक है, तो ये एकदम से उसका जो है पढ़ लेती है। तो ये एक इंक होती है जो मैग्नेटिक इंक होती है, जिससे उस पर छपा होता है, उसको ये आसानी से पढ़ लेती है। तो ये इसीलिए इसको नाम जो है वो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अब दोस्तों अगला, ये OCR क्या होता है? आप दोस्तों एग्जाम देने जाते हो, वहाँ पे एक आपको टिक गोल गोल करने के लिए, घेरा करने के लिए जो है एग्जाम का मतलब आंसर देने के लिए गोल गोल घेरा करने के लिए मिलता है, जिसमें आपको गोल घेरे करके आने होते हैं। ठीक है, तो वो OCR शीट जो मिलती है उसमें एकदम से उसको चेक करने के लिए कंप्यूटर के थ्रू एक OCR आता है, जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। वो अपने आप ढूंढ के बता देता है कि किस किस ने सही लगाए, कौन कौन से आंसर से वो पिकअप कर लेता है। ठीक, उसी तो ये भी क्या हो गया? हमारा इनपुट डिवाइसेस हो गया, क्योंकि इससे हमने जैसे ही लाइट मारी तो उसने कंप्यूटर में डाटा दे दिया। ऐसे माइकर पे जैसे ही हमारा वो चेक आया, उसने नंबर्स जो है कंप्यूटर में छाप दिए। ऐसे टच पैड होता है ये माउस वाला नीचे। एक तो माउस हमारा वो होता है जो ऑप्टिकल माउस हम अलग से लगा लेते हैं, एक होता है जो लैपटॉप में नीचे की तरफ आता है, वो टच पैड कहलाता है। ठीक है, तो इस पर भी हम अपनी उंगली को मूव करके जो है कंप्यूटर में इधर उधर जा सकते हैं, या राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ? हमारा इनपुट हो गया। ऐसे टच, जैसे मोबाइल आजकल चल रहे हैं, तो जो टच होता है
वो भी हमारा क्या होता है, इनपुट होता है, क्योंकि उसके थ्रू भी हम कंप्यूटर में वर्क कर पाते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर को, ये प्रोग्राम खोलना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे मूव करना। ऐसी बार कोड होता है, ठीक है। आप पोस्ट ऑफिस वगैरह में गए होंगे, एक स्लिप सी लगाते हैं जिसमें लाइनें बनी होती हैं बहुत सारी, उसके अंदर एक कोड छिपा होता है, तो उस कोड को पढ़ने के लिए भी क्या होता है, हमारी एक मशीन आती है जिसको हम बार कोड रीडर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा वेब फॉर्म होता है, वो क्या करता है, हमारा फोटो कंप्यूटर के अंदर पहुँचाता है। तो ऐसा कोई भी माध्यम जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डाटा दे सके, चाहे वो ट्रैक बॉल, अब ट्रैक बॉल आप पूछेंगे क्या होता है, ट्रैक बॉल गेम खेलने के लिए यूज़ होता था, इधर उधर मूव करने के लिए यूज़ होता था, ठीक है। इसी तरीके से जॉयस्टिक आता है, वो भी हमारा इसी का यूज़ में होता है, ठीक है। स्कैनर होता है, स्कैनर पे हमने डॉक्यूमेंट रखा हुआ कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है। ऐसा कोई भी माध्यम जिसके थ्रू कंप्यूटर में डाटा दिया जाता है वो कहलाती है हमारी इनपुट डिवाइसेस। और ऐसा कोई भी माध्यम जिसके थ्रू कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है वो क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस। तो ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, आप पढ़ लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखो, लाइट पेन हमारी इनपुट डिवाइसेस है, क्योंकि हम लाइट पेन के थ्रू कंप्यूटर में अंदर काम कर सकते हैं। ट्रैक बॉल हमारी इनपुट डिवाइसेस के, ट्रैक बॉल के थ्रू हम जो है इधर उधर मूव करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक स्कैनर जो MICR माइकर आया था, वो भी हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस। अब प्लोटर, प्लोटर तो नहीं पढ़ा ना, प्लोटर क्या है मैं बता देता हूँ। प्लोटर एक प्रिंटर होता है, प्रिंटर की एक कैटेगरी, उसमें क्या होता है, मैप्स वगैरह आप देखते हैं, जो मैप बनते हैं, भारत के नक्शे वगैरह बनते हैं, तो वो मैप जो प्रिंट होते हैं वो प्लोटर के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनपुट डिवाइसेस हमारी कौन सी नहीं है, प्लोटर नहीं है। अच्छा, अब ये प्लोटर है क्या, चूँकि प्रिंटर है उससे हमें मैप बाहर मिला, आउटसाइड आया, तो ये हमारी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है, उससे आप समझ लीजिए। देखिए, मोनीटर, मोनीटर हमें क्या करता है, हमने कंप्यूटर में कोई काम किया तो उसका जो रिजल्ट शो होता है किसके थ्रू होता है, मोनीटर के। तो दैट मीन्स वो क्या हो गई हमारी आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, प्रिंटर के थ्रू हमारा पेपर निकल के आया, तो वो भी हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, स्पीकर के कंप्यूटर के अंदर साउंड बाहर की तरफ आया, ठीक है, हमें सुनाई दिया, दैट मीन्स वो भी क्या हो गया, आउटपुट। हेडफोन, हेडफोन से भी कंप्यूटर का साउंड हमें सुनाई दिया, या एयरफोन, वो भी क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर, कंप्यूटर के अंदर जो था वो हमने जो है स्क्रीन पे सामने या दीवार पे या हमें दिखाई दिया, दैट मीन्स वो भी क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन, स्क्रीन चूँकि दोनों ही काम करती है, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो इनपुट, और कंप्यूटर आपको कुछ शो कर रहा है डाटा तो आउटपुट। इस तरीके से प्लोटर होता है। देखिए यहाँ पे ये प्लोटर आ गया ना दोस्तों, मैंने बताया था ना, प्लोटर प्रिंटर होता है मैप वगैरह के लिए, तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मैप वगैरह के लिए जो है प्रिंटर होता है, उसको प्लोटर बोलते हैं, ठीक। तो ये भी क्या हो गया, आउटपुट हो गया, GPS हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि हार्ड कॉपी किसे कहते हैं, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो हार्ड कॉपी होती है, बेसिकली जो प्रिंटर होता है, ये जो प्रिंटर होता है, इससे जो पेज प्रिंट होकर बाहर निकल के आता है, ठीक है, हमारे हाथ में जो आता है वो हार्ड कॉपी कहलाता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जो फाइल्स होती है डायरेक्टली, जब वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल हम डायरेक्टली किसी को फाइल मेल कर दें उसका प्रिंट निकाल के, तो सॉफ्ट कॉपी होती है। तो हमारा ये ऑफिशियल लैंग्वेज में कई बार यूज होता है कि सॉफ्ट कॉपी में भेज दो या हार्ड कॉपी में दे दो। तो हार्ड कॉपी बेसिकली एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी कहलाता है, और अनप्रिंटेड डॉक्यूमेंट जो हम डायरेक्टली फाइल किसी को मूव कर देते हैं वो हमारा कहलाता है सॉफ्ट कॉपी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो आप समझ गए ना, प्लोटर क्या था हमारा, आउटपुट डिवाइस, और बाकी सारी ऊपर क्या थी, इनपुट डिवाइस। तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, आप इसे ज़रूर पढ़ लें। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने अंदर सुधार कर सकूँ। बेसिकली मैं जो हूँ पढ़ाने के मूड से नहीं था, मैंने तो केवल पेपर अपलोड किए थे, पर आप लोगों की जो है मेरे पास कमेंट्स आने लगे, सर क्वेश्चंस बता दो, तो इसलिए मैंने सोचा कि जितना मुझसे हो सके उतनी मैं हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी आपको लगता है तो प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अरे सॉरी यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है, ठीक। अब मैंने जैसे बताया था, माउस क्या है, माउस से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो इनपुट हो गया। लाइट पेन क्या है, लाइट पेन से भी हम ड्राइंग वगैरह या कुछ कंप्यूटर के अंदर वो दे रहा है इंस्ट्रक्शन, वो इनपुट हो गया। स्कैनर, फोटो रखा हमने स्कैनर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर पहुंच गया, इनपुट हो गया। हम जिसके जो भी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर देते हैं, जिस माध्यम से भी देते हैं, वो सारे इनपुट होते हैं। अब LCD प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या होता है कि हमें दिखाता है जो कंप्यूटर के अंदर चीज़ है या कंप्यूटर के अंदर आइटम है, वो हमें शो होता है बाहर। दैट मीन्स या कंप्यूटर स्क्रीन या प्रोजेक्टर, वो क्या होते हैं, वो सब आउटपुट डिवाइसेस होती है। मैंने ऊपर आपको एग्जांपल में बताया तो है। अब देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखो जो मैं आपको बता रहा था वही क्वेश्चन आया हुआ ना कि ए इज वेयर ए कंप्यूटर राइट डाउन इंफॉर्मेशन और प्रोड्यूस आउटपुट। देखो कंप्यूटर जो है आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ पे, ऑन टू ए पेपर, किसके ऊपर, पेपर के ऊपर, और ए हार्ड कॉपी, जो भी पेपर के ऊपर हमें मिलता है आउटपुट, ठीक है, वो हमारी हार्ड कॉपी ही कहलाती है, मैंने आपको बताया था। तो वो हार्ड कॉपी किसके थ्रू मिलती है हमें, जाहिर सी बात है किसके थ्रू मिलेगी, प्रिंटर के थ्रू। ये मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ कि प्रिंटर के थ्रू जो रिजल्ट निकल के हमारा पेपर पे आता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसने बोला यदि आप
एक ही समय में एक से अधिक विंडो खोल रखी है, आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, आपने एक समय में एक से अधिक विंडो खोल रखी हैं, ठीक, तो आप उस विंडो के लिए क्लिक करें तो उनके बीच स्विच कैसे कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने एक ही समय में एक से ज़्यादा विंडो खोल रखी हैं तो वो कहाँ शो होंगी, देखो नीचे मैंने एग्जांपल में दिखा रखा है, वो शो होंगी यहाँ नीचे टास्क बार में, जो मैंने खोल रखा है, ठीक। अब इनमें स्विच करना है तो हम टास्क बार पे जाएंगे और इजीली क्लिक करके स्विच कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं आपको पीडीएफ के नोट्स पढ़ा रहा हूँ और नीचे जो है मेरा स्टिकी नोट्स भी खुला हुआ, वर्ड भी खुला हुआ है और ये चीज़ भी खुली हुई है, क्या बोलते हैं, क्रोम भी खुला हुआ है। ये सब चीज़ें क्या कर रखी है मैंने, ये कर रखी है मैंने मिनिमाइज। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने पावर पॉइंट खोल रखा है, यहाँ पे एडोब फोटोशॉप खोल रखी है, यहाँ पे पेंट्स खोला हुआ है। तो ये सब क्या है, मिनिमाइज प्रोग्राम है, ठीक। तो इसको अगर इस पर हम क्लिक करूँगा तो वापस इसको मैं रिस्टोर कर लूँगा, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो भी प्रोग्राम हम खोले होते हैं, ठीक है, और रनिंग प्रोग्राम होते हैं, वो हमारे कहाँ शो होते हैं, टास्क बार में। कहाँ शो होते हैं, टास्क बार पे। ये हमारी सारी बार क्या कहलाती है, मैंने पूरी बार नीचे दे रखी है, कंप्यूटर के सबसे नीचे होती है जहाँ वॉच दिखती है, आप यहाँ पे घड़ी भी देख पा रहे होंगे, तो ये कहाँ पर होती है, टास्क बार में, ठीक। तो ये हमारी टास्क बार कहलाती है, ठीक। जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो यहाँ पर शो होगा, जो प्रोग्राम हमने खोल रखे हैं वो यहाँ शो होंगे। तो हमें इजीली एक से दूसरे प्रोग्राम में जाना है तो हम टास्क बार का यूज़ करके जा सकते हैं। अभी मेन्यू बार कहाँ होती है, सबसे ऊपर आपने देखे होंगे, ऊपर फंक्शंस आते हैं, हमारा जो है फाइल्स आता है, होम आता है और इंसर्ट आता है, तो वो सारे जो मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है। ऐसी डेस्कटॉप आपने देखा होगा, अपनी स्क्रीन होती है, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो टास्क बार होता है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो है इजीली हम कैसे मूव कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ। कई बार ये तो आगे नॉर्मली कि हम एक से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करना है तो किसके थ्रू कर सकते हैं, तो टास्क बार के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि टास्क बार में प्रोग्राम दिखते हैं कौन कौन से हमने खुले हुए। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है उसके लिए शॉर्टकट क्या है। मेरे वाले एग्जाम में मुझे याद है कि एक शॉर्टकट पूछा गया था, तो उसमें होता है ऑल्ट होता है ना, ALT वाला बटन, और प्लस टैब बटन होता है। तो उस आप ऑल्ट को और टैब को प्रेस करेंगे, ऑल्ट के बाद दबाए रखेंगे, ऑल्ट और टैब प्रेस करेंगे तो आप इजीली प्रोग्राम के बीच में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं ऑल्ट टैब दबा के। तो ध्यान रखना उसकी शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट और टैब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए हमारा बाइनरी डिजिट होता है। कंप्यूटर बेसिकली मशीनी लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी पे आधारित होती है, और बाइनरी में 2 डिजिट होती हैं, एक होता है 0, एक होता है 1, ठीक है। आप हिंदी में लिख रहे हो कंप्यूटर के अंदर या इंग्लिश में लिख रहे हो, आपको लगता है कि कंप्यूटर हिंदी समझ रहा है या इंग्लिश समझ रहा है, पर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर उसको केवल 0 और 1 में समझता है, ठीक। तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, बाइनरी कहते हैं, ठीक है। बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। बाइनरी में हमारे जो होते हैं वो 2 डिजिट होते हैं, कौन कौन से, 0 और 1, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इससे संबंधित क्या आता है, इसी तरीके से बाइनरी के अलावा ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, और भी होते हैं। फिलहाल बाइनरी से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं तो मैंने इसलिए बाइनरी बताया यहाँ पे, वो आगे आएंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन रहा है द्विधारी, ठीक है। बाइनरी डेटा प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है, कितने प्रतीकों द्वारा, 2, कौन कौन से, 0 और 1। ये मैंने नीचे आपको दे रखा है, यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे आधारित आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, ई का प्रयोग कंप्यूटर में द्विधारी बाइनरी डाटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बाइनरी डाटा किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कंप्यूटर में, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, 0 और 1 के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बाइनरी कितने डिजिट होते हैं, 2, कौन कौन से, 0 और 1, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप समझ गए होंगे ना, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ठीक है। कंप्यूटर्स भी देखो, जो वर्गीकरण है उसके आधार पर कंप्यूटर भी कई तरीके के होते हैं, माइक्रो होते हैं, मिनी होते हैं, पर्सनल होते हैं, और उसी तरीके से होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में इसमें पूछा था, क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आर नॉट मोर पावरफुल देन, मेन फ्रेम कंप्यूटर किससे ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, मतलब कुछ ऐसे कंप्यूटर भी हैं जो मेन फ्रेम से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो उसके बारे में देखो, यहाँ पे ऑप्शंस में भी दिया था, पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। इसमें ऑप्शंस रह गया दोस्तों, गलती से मेरे से कॉपी करने रह गया, लास्ट ऑप्शन था इसमें जो आंसर सही था, सुपर कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर होते क्या क्या है, इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आकार के आधार पर मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर का फर्स्ट जो होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ था। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, का प्रयोग किया जाता है। इन कंप्यूटर को पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है। अब इसमें नीचे पढ़ लेते हैं हम लोग, कौन कौन से पीसी पर्सनल कंप्यूटर में आते हैं। देखो, डेस्कटॉप हमारा कंप्यूटर होता है, वो कौन सा होता है, पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप, लैपटॉप जानते हो, आजकल जैसे सैमसंग का एक मोबाइल आ रहा है, उसके 2 फोल्ड हो जाते हैं, और उसमें कीबोर्ड भी रहता है, कीबोर्ड से हम टाइप भी कर सकते हैं, तो वो हाथ पे रखने, हथेली पे रख के चलाने वाला,
उसको आप लैपटॉप कंप्यूटर बोलते थे हम लोग। नोटबुक आप जानते ही हैं, टैबलेट भी आप जानते हैं। तो ये सब क्या में आते हैं, किस सीरीज में आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के, ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है हमारा वर्क स्टेशन। अब वर्क स्टेशन क्या होता है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर का प्रयोग छोटे व्यापार में सर्वर के रूप में किया जाता है। देखो, एक मेन सर्वर बनता है, बाकी सारे क्लाइंट्स बनते हैं कंप्यूटर। एक कंप्यूटर मेन होता है जिसमें सारा डाटा जा रहा होता है और बाकी सब उससे जुड़े होते हैं, ठीक। तो सर्वर के रूप में कार्य करता है। इसके कार्य करने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। जो माइक्रो होता है वो कम उसके होते हैं, जो व्यापार में यूज़ होते हैं, जैसे कि कंपनी वगैरह में यूज़ होते हैं, वो वर्क स्टेशन यूज़ होते हैं, ठीक। अब ये हो गया पहले नंबर पे माइक्रो, दूसरे पे हो गया वर्क स्टेशन, तीसरा होता है मिनी कंप्यूटर, ठीक। अब ये पढ़ते हैं, यह वो यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। यह वो कंप्यूटर जो बड़ी बड़ी कंपनियों, जो बहुत बड़ी कंपनियों या सरकारी ऑफिस में जो कंपनी में काम होते हैं, वो होते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। ये भी सर्वर कंप्यूटर का काम करते हैं। PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। PDP-8 जो है वो कौन सा कंप्यूटर है, पहला मिनी कंप्यूटर है, जिसका विकास कब हुआ था, 1965 में, ठीक है। और किसने किया था, डैक कंपनी ने। आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं, ये रहा, डैक कंपनी ने बनाया था। और डैक का पूरा नाम क्या था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक। आप समझ गए होंगे, माइक्रो, ठीक है, वर्क स्टेशन, मिनी। अब इसके बाद कौन सा कंप्यूटर आता है हमारा, इसके बाद जो हमारा कंप्यूटर आता है दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक। यह वो कंप्यूटर होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किया था। आप पूछेंगे कि जो है मिनी भी यूज़ करा जाता है, वर्क स्टेशन भी करा जाता है। देखो दोस्तों, जितनी बड़ी कंपनी उसके हिसाब से उसकी कैपेसिटी चाहिए कंप्यूटर की, और उसी के हिसाब से उसकी गति वगैरह चाहिए। जैसे कोई हम ही है, किसी का 2G से काम चल जाता है, किसी का 3G मोबाइल चाहिए, किसी को 4G चाहिए, किसी को उससे भी ज़्यादा स्पीड चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर्स भी बने हुए हैं, ठीक है। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, यह वो कंप्यूटर होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है। इन कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। देखो, एक मेन सर्वर कंप्यूटर हो गया, उससे जितने बाकी जुड़े हुए हैं वो पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो कौन कौन से थे, IBM 4381 है, ICL 39 है, CDC साइबर है, ठीक। अब देखो, आपका जो 5वें नंबर पे जो हाईएस्ट कैपेसिटी वाला होता है वो कौन सा होता है, आपका सुपर कंप्यूटर। इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, ये स्पेशल कंप्यूटर होता है। इनका निर्माण विशेष कार्य, जैसे किस किस के लिए, अंतरिक्ष यात्रा के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैंने पॉइंट्स भी दिए हुए हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे देख सकते हो किसके लिए प्रयोग करता है, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रयोग करता है, मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए, युद्ध के लिए, इनके मतलब बड़े बड़े कार्यों के लिए स्पेशली डिज़ाइन होते हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक। अब आपको एक चीज़ और भी बतानी मुझे यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के बारे में, कि जो हमारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, परम था। कौन सा था, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम था, ठीक है। यह दुनिया के सबसे तेज और कैसे कंप्यूटर होते हैं, बड़े कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो किस किस के लिए यूज़ होते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मेन फ्रेम जो है वो किस कंप्यूटर से ज़्यादा बड़ा नहीं है, किससे, सुपर कंप्यूटर से। आपको मैंने सीरीज भी बता दी और क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में भी समझा दिया है, ठीक है। तो आप ये आराम से वीडियो पुश कर करके नोट भी कर लें कहीं पे। और दोस्तों, ये जो मेरे नोट्स हैं जिनके आधार पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये करियर क्लासेस के नोट्स हैं और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। इनसे मैंने बैंक की तैयारी की थी और मेरा नंबर वहाँ पे भी आया। मैंने 10 साल बैंक की जॉब की, आज UPPCL में हूँ। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप जो है इनसे तैयारी करें, बहुत ही अच्छे नोट्स है कैरियर पावर वालों के, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं PDF सेंड कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अच्छा बस यही क्वेश्चन रहते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं दोस्तों, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरा ये मन है कि जितने भी शुरू से लेकर अब तक के असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस आए हैं कंप्यूटर्स के, मैं आपको उसका पूरा रूट बताऊँ कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आया है और उससे रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे पास 2018 का पेपर है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे, अगर किसी के पास 2019 का पेपर हो, 20 का हो या 21 का हो, तो प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करा दे, ताकि मैं उसके कंप्यूटर क्वेश्चंस देख सकूं और उनके आधार पर आपको वीडियो दे सकूं, ठीक है। तो बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और ये डेफिनेटली है कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप उसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर कुछ गलती होगी तो क्षमा करना। भगवान आपको सफल करे। धन्यवाद।